तो समर्थन देना चाहिए। बना वोट जिहाद की दृष्टि से ये जो विपक्षी लोग देते हैं अपने वोट बैंक के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, वो महाराष्ट्र की देश की सुरक्षा से खेलते हैं। आज के वक्त में मुंबई में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, सिख ईसाई कितने हैं, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो सब जानकारी सेंसस से मिलती है, जनगणना से मिलती है। जनगणना हुई नहीं है, कौन कितना प्रतिशत है किसी को पता नहीं। मुंबई का मेयर कौन बनेगा? आई लव महादेव वाला बनेगा या आई लव मोहम्मद वाला बनेगा? मराठी मानुस बनेगा या नॉन मराठी मानुस बनेगा? सवाल इस बात को लेकर भी है कि हिजाब वाली महिला भी आने वाले समय में मुंबई की मेयर बन सकती है। वारिस पठान जो AIMIM के नेता हैं, उनका यह कहना है। इस पूरे देश में कई राज्यों में डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी पे आज चर्चा करेंगे। हमारा पहला सवाल है, क्या चुनाव में ओवैसी की पार्टी मजहबी जहर घोलने की कोशिश में जुटी है? क्या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बदलती डेमोग्राफी के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? क्या घुसपैठ और ज्यादा बच्चे पैदा करना डेमोग्राफी में बदलाव लाने का हथियार बन चुका है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मोहम्मद उस्मान साहब, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, फैज खान साहब, कुछ ही देर में स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और विवेक श्रीवास्तव साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फैज साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये संविधान सबको आज़ादी देता है, जिसके पास अधिकार है वो चुनाव भी लड़ सकता है, मेयर भी बन सकता है, राजनीति में कहीं भी वो किसी भी पद पे जा सकता है। लेकिन ये कह देना कि इंशाअल्लाह आने वाले समय में आप देखिएगा कि हिजाब पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है, इसको हम क्या देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत का संविधान ये अधिकार देता है, अनुच्छेद 326, भारत के नागरिक को वोट देने का अधिकार है। और भारत का संविधान ये भी अनुमति देता है कि भारत के नागरिक को चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान प्रारंभ होता है हम भारत के लोग से। तो ये तो भारत के संविधान की खुली विचारधारा है। लेकिन इसके बाद एक विचारधारा आती है, संकुचित विचारधारा। तो वो व्यक्ति कहता है कि इंशाअल्लाह हिजाब वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी, कि राष्ट्रपति बनेगी, कि चीफ जस्टिस बनेगी, कि मेयर बनेगी, जो भी बनेगी। एक लिमिटेड आप कर दे रहे हैं कि हम एक धर्म विशेष के ही लोग हैं, हम एक संप्रदाय विशेष के ही लोग हैं। और यही वो विचारधारा है जिसको सांप्रदायिक राजनीति कहा गया है। और क्षमा चाहूंगा भैया, यही विचारधारा आगे बढ़ते 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 पाकिस्तान का निर्माण कर देती है, बांग्लादेश का निर्माण कर देती है, और आगे बढ़कर दीपू दास को जिंदा जला देती है। मैं कहना चाहूंगा, भारत की कोई भी महिला राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने, 1/140 करोड़ भारत हो, हिजाब वाली हो, क्रॉस वाली हो, ऐसा विश्लेषण करना, ऐसी व्याख्या करना, देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को घोलना है। और आप उस बहुसंस्कृति वाले भारत देश में, जिसे मल्टी कल्चरलिज्म वाला देश जिसे कहते हैं, वहां पर एक ही विचारधारा, जो कि दुर्नय, इसे दुर्नय कहा जाता है, मेरी ही विचारधारा, हिजाब वाली ही, बुरखे वाली ही। और फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, हिजाब, बुरका हैं कि कई सारे मॉल में चोर, लुटेरे और कई सड़कों में भी बुरखे का या हिजाब का गलत इस्तेमाल करते हैं और मुस्लिम महिलाएं बदनाम होती है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं किसी देश विरोधी तत्व को ये बुर्का पहनाकर, हिजाब उड़ाकर सामने ना ले आए किसी रोहिंग्या को। मोहम्मद उस्मान साहब, ये तर्क देना कि साहब आने वाले समय में हिजाब वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है, ये आत्मविश्वास कहां से आता है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। ओरिजिनली अपने आत्मविश्वास की तो बात वारिस पठान साहब ही करेंगे, उन्होंने ये बयान दिया है।
लेकिन मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अपने फैज साहब की आधी बात का समर्थन करूंगा और अंतिम बात का नहीं करूंगा। आधी बात का समर्थन ये है कि बिल्कुल हमारे देश में संवैधानिक रूप से किसी को भी हक है वोट देने का भी, चुनाव लड़ने का भी, ये सारा काम करने का, लेकिन हम अपनी उस विचारधारा में, अपने उन विचारों में ऐसा कोई भी काम करने की कोशिश ना करें जिससे इस वक्त हमारा ये देश गुजर रहा है, यहाँ पर जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है, कहीं इस नाम पर, धर्म के आधार पर लोगों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैले या लोगों में कहीं ना कहीं इस तरह से एक बंटवारे की बात हो। और मैं इस आधार पर वारिस पठान जी के इस बयान का विरोध करता हूं और सख्ती के साथ विरोध करता हूं। मगर मैं यहां पर एक बड़ी और दूसरे तरह से भी इस सब चीज को लेने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव दर चुनाव उस राज्य के हिसाब से, या अब ये महानगर पालिका का चुनाव है, मुंबई का स्थानीय निकाय का है वहां का, तो इस सब में भी वहां के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दों की बात की जाती है और ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिससे वो ध्रुवीकरण तेज हो और कहीं ना कहीं उस सब चीज से ये चीज हो। अब AIMIM का जहां तक ताल्लुक है, अब मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का तो कुछ ना कुछ हक बनता है कि मैं उनके अमल का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समीक्षा कर दूं। तो वो तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो यकीनन उसी, जिस तरह से मुस्लिम लीग तो आप कह रहे हैं ये एक पॉलिटिकल बयान है, इसको बहुत सीरियस मत लीजिए, ये सिर्फ राजनीतिक परिदृश्य में उठाया गया है और ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सीरियस लिया जाना चाहिए, मैं इसे सीरियस लेने की बात कर रहा हूं, लेकिन ये बिल्कुल उसी विचारधारा से है और इस सबका वो स्वयं फायदा लेना चाहते हैं और मोटे तौर पर वो ये बात मानकर चलते हैं कि यहां पर जो सेकुलर जमातें हैं वो कमजोर हों और किसी सूरत हम उनमें से मुसलमानों को अलग दिखाने की कोशिश करें, वो इससे मुसलमानों को भला नहीं करना चाहते। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव साहब, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिजवी साहब, चक्रपाणी साहब, आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करूंगा न्यूज नेशन के मंच पे। अभी 2 दिन पहले ही हम टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, टिस की रिपोर्ट, विवेक श्रीवास्तव साहब, जिसमें यह कहा गया कि 1961 में हिंदू 88% था जी, जो 2050 में घट के 54% के आसपास आ जाएगा। वहीं अगर मुस्लिम की बात करें, वो 1961 में 8% था, 2050 में वो 30% के आसपास पहुंच जाएगा। आपको लगता है ये वो आत्मविश्वास है कि भविष्य में कोई हिजाब वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है? नहीं, देखिए, पता नहीं है, वो टाटा वालों का एक आंकड़ा है और एक संस्था के रिसर्च के ऊपर आधारित करके हम डिस्कशन करें, ये भी ठीक नहीं है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।